दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडो इस्लामिक कल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। पिछले वीडियो में 2019 से 20 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 2018 से लेकर 2019 तक का। और मैंने आपको बताया था कि जब भी मेरे वीडियो देखिए आप तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाइए, यानी कॉपी मतलब नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, तभी आपकी तैयारी होगी। अगर सिर्फ ABCD आपने देखा, इसके मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपना टाइम पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर दिल से आप तैयारी करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं तो ज़रूर अभी पेन उठा लीजिए और जैसे मैं आपको बताता हूं वैसे करते जाइए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि बैतुल मुक़द्दस कहाँ है। तो बैतुल मुक़द्दस आप लोगों ने हाल फिलहाल में बहुत सारे चर्चा में थे। अभी फिलिस्तीन और इजराइल में बहुत सारा बमबारी हुआ था, बहुत सारे लोग मरे थे हमास में और इजराइल में। हमास एक आतंकवादी संगठन का नाम है जो कि इजराइल से लड़ता रहता है। और बैतुल मुक़द्दस कहाँ है? इजराइल में ही। बैतुल मुक़द्दस कहाँ है? इजराइल में ही एक छोटा सा जगह है फिलिस्तीन, जो कि बैतुल मुक़द्दस ऐसा जगह है जहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं वो भी उस मस्जिद को बहुत दिल से मानते हैं और बहुत शुभ मानते हैं, और जो यहूदी हैं वो भी शुभ मानते हैं और मुसलमान भी शुभ मानते हैं। तो बैतुल मुक़द्दस जो है वो सब कोई शुभ मानता है। तो बैतुल मुक़द्दस के बारे में आप ज़रूर जान लीजिए कि कहाँ है, क्यों है, उस पे विवाद क्या है, किस स्टेट में है, किस देश में है, वो जान लीजिए। तो आप अभी नोटबुक में क्या लिखेंगे, मैंने आपको पेन इसलिए बोला था और नोटबुक इसलिए बोला था कि बैतुल मुक़द्दस यहाँ से यहाँ आप लिखेंगे और इसके बारे में या तो यूट्यूब पे नहीं तो गूगल पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि बैतुल मुक़द्दस कहाँ है। तो पहला का जो आंसर है वो डी है, फिलिस्तीन में है। बहुत लोग मारेंगे अरे सऊदी अरबिया में होगा, नहीं तो इराक में होगा, क्योंकि करबला इराक में है। तो सऊदी अरबिया नहीं तो इराक में मार देंगे, लेकिन बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन में है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो पहला का आंसर डी है। तो आप जरूर फिलिस्तीन के बारे में भी पढ़ें कि फिलिस्तीन क्या है और बैतुल मुक़द्दस क्या है, ठीक है। काबे शरीफ के बाद दूसरा जो शुभ बहुत ही हम लोग अच्छा मानते हैं जो मस्जिद है वो है बैतुल मुक़द्दस। तो एक तो सबसे बड़ा शुभ माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, जो पवित्र स्थल माना जाता है, पायस एकदम पाक जगह माना जाता है, वो है कहाँ पे है? मक्का में है। मक्का शहर में काबे शरीफ को मानते हैं और काबे शरीफ के बाद बैतुल मुक़द्दस। तो पहला के क्वेश्चंस हम लोगों ने सिर्फ ABCD नहीं किया, नहीं तो मैं तो 30 सेकंड में ABCD बोल देता। बैतुल मुक़द्दस इसलिए बताया कि आपको याद हो जाए और आने वाले समय में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें ये क्वेश्चंस आए तो आप बना पाए। तो बैतुल मुक़द्दस के बारे में पढ़िएगा और फिलिस्तीन के बारे में भी पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग कंपेनियन इज पॉपुलरली नोन एज अ जमीउल कुरान, कंपाइलर ऑफ कुरान। देखिए कुरान जब नाजिल हो रही थी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और इनके साथी भी थे जो कि क्या करते थे कि कुरान के एक एक आयत वो लिखा करते थे। कोई लिखा करता था, कोई ट्रांसलेट करता था। तो 3 लोग साथ में थे। मैं आपको बता रहा हूं कि जब कुरान कंपाइल किया जा रहा था, यानी कुरान लिखी जा रही थी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 और लोग थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब कुरान शरीफ लिखी जा रही थी, कुरान शरीफ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा 3 लोग कौन साथ में थे? तो देखिए इसमें से हजरत अली साहब नहीं थे, हजरत उस्मान और उमर और हजरत अबू जर अल गिफारी। तो दूसरा का जो आंसर है वो है हजरत उस्मान, हजरत उस्मान या हजरत उस्मान जी, जो कि साथ में थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो दूसरा का आंसर जो है वो है बी है, यानी हजरत उस्मान, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे। तो आपको करना क्या है, इसमें दूसरे क्वेश्चंस में कंपाइलर ऑफ कुरान के बारे में पढ़ना है कि कुरान जो कंपाइल हो रहा था, कुरान जब लिखी जा रही थी, कुरान का जब आयत एक सेग्रीगेशंस किया जा रहा था, लिखी जा रही थी, तब कितने लोग शामिल थे और कौन कौन से शामिल थे, तभी आपका पढ़ाई अच्छे से होगा। सिर्फ दूसरा का हजरत उस्मान याद करने से 2 और लोग थे, अगर पूछ दिया जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे? तो कंपाइलर ऑफ कुरान याद रखना है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच कैलिफ इज नॉन एज अबू तुराब। कौन सा खलीफा थे जिनको अबू तुराब के नाम से जाना जाता था? तो अबू तुराब का नाम हजरत अली या अबू तुराब, दोनों लोग एक ही हैं।
तो हजरत अली साहब को अबू तुराब जी के नाम से भी जाना जाता था। गाजियाबाद में देखेंगे कि तुराब मार्केट है, इससे आपको याद रहेगा कि वो खलीफा थे और गाजियाबाद में लोग खलीफा ही होते। तो गाजियाबाद में लड़कियों का कपड़ों का सबसे बड़ा मार्केट है जिसको तुराब मार्केट बोला जाता है। जैसे बिहार में पटना मार्केट है और दिल्ली में लाजपत नगर है, उसी तरह और आप जानते हैं कि लखनऊ में भी फेमस है, कोलकाता में, हर जगह एक फेमस एरिया होता है जहाँ पे लड़कियों को कपड़ा ज़्यादा मिलता है। तो तुराब मार्केट है गाजियाबाद में। तो अबू तुराब जी का नाम ही अली जी, हज़रत अली। तो तीसरा का जो आंसर है वो है ए। ठीक है, तो आप अबू तुराब के बारे में पढ़ेंगे, हज़रत अली साहब के बारे में पढ़ेंगे तो आपका इंडो इस्लामिक कल्चर आसान हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज, पहले सुल्तान दिल्ली सल्तनत के कौन थे? तो चौथा का जो आंसर है वो है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके कुतुब मीनार है, इससे याद रहेगा कुतुब मीनार जो सबसे लंबा है वो अपने दिल्ली का सबसे ऊंची इमारत है। सबसे ऊंची इमारत कौन है? कुतुब मीनार। तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो पहले सुल्तान थे, वो आज भी सुल्तान है, उससे बड़ा दिल्ली में कोई भी इमारत नहीं है, कोई भी बिल्डिंग नहीं है कुतुब मीनार से ऊपर। तो कुतुब मीनार आज भी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में सबसे ऊंची इमारत है। कुतुब मीनार सबसे ऊंची इमारत है, सबसे ऊंची मकान है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, जो कुतुब मीनार सबसे ऊपर है, तो दिल्ली के पहले सुल्तान कौन हुए? कुतुब मीनार वाले। कुतुब मीनार वाले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि दिल्ली के पहले सल्तनत कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में नोट करिए, इनके बारे में पढ़िएगा और दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन, द मिस्टिकल वर्क मजमाइल बहरैन वॉज रिटन बाय। देखिए, दारा शिकोह के बारे में जरूर पढ़िए। पांचवा का जो आंसर है दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन थे, इन्होंने क्या क्या लिखा है? तो मजमा दारा शिकोह, दारा सिंह का नाम सुने होंगे, जो बहुत पहलवान थे, मर्द अमिताभ बच्चन के फिल्म में वो प्लेन रोक देते हैं, दारा सिंह। उनका बेटा भी है दारा सिंह का, जो कि एक्टिंग करते हैं। तो दारा शिकोह साहब ने मजमा लिखा था। ठीक है, मिस्टिकल वर्क मजमा दारा शिकोह ने लिखा था। तो पांचवा का जो आंसर है सी है। तो आप दारा शिकोह के बारे में जरूर पढ़ेंगे। छठवां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो छठवां का जो आंसर है वो है ए, हजतुल्लाह अल बालिगा। अब हजतुल्लाह अल बालिगा के बारे में आप पढ़िएगा और शाह वलीउल्लाह के बारे में भी पढ़िएगा। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में, तो वलीउल्लाह में यहां देखिए हजतुल्लाह है, बाकी लाह वाला कोई नहीं, अल्लाह टाइप का मतलब कोई इसमें मिलता नहीं है। तो वलीउल्लाह जहां भी नाम आएगा कि शाह वलीउल्लाह साहब ने क्या लिखा है, तो हजतुल्लाह लिखा है। हजतुल्लाह, हज के बारे में अतुल्लाह समझ लीजिए, हज के बारे में लिखा है उन्होंने शाह वलीउल्लाह। ठीक है, तो छठवां का जो आंसर है वो है आपका ए। तो आपको नोट बनानी है शाह वलीउल्लाह के बारे में और हजतुल्लाह अल बालिगा के बारे में। सातवां देखिए, साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ पे कायम की गई थी? तो सातवां का जो आंसर है वो डी, गाजीपुर में। अब बहुत लोग कहेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहली नींव मुरादाबाद में रखा गया है, तो साइंटिफिक सोसाइटी भी वहीं रखा जाएगा। लेकिन कहाँ? मुरादाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कहाँ? गाजीपुर, बिहार के बॉर्डर, बिहार से सटे हुए जिला है। तो गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ये आपको याद रखनी है। तो आपको साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में पढ़ना है कि साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की गई थी और क्यों की गई थी और किसने किया था। तो साइंटिफिक सोसाइटी को नोट बनाइए और जरूर इसको गूगल पे सर्च कीजिए। आठवां देखिए, खिलाफत मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। खिलाफत मूवमेंट जो कि अंग्रेजों को खिलाफ में था, कि अंग्रेजों का जो भी चीजें होंगी उसको हम खिलाफ करेंगे। अंग्रेज बोलते हैं सरकारी नौकरी करो, तो हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। अंग्रेज बोलते हैं कि ये करो, मैं वो नहीं करूंगा। तो खिलाफत मूवमेंट था, वो किसने शुरुआत की थी, किसने इनिशिएट की थी? तो आठवां का जो आंसर है वो है डी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। देखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली जी ने मिलके खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया था।
तो 8वां का आंसर डी है। तो आपको खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ना है और मोहम्मद अली और शौकत अली जो अली ब्रदर्स हैं इनके बारे में पढ़ना है। इनका भी और भी कंट्रीब्यूशन है जामिया मिलिया इस्लामिया में भी। तो इतना जान लीजिए, खिलाफत मूवमेंट जो अंग्रेजों से लड़ाई के लिए मूवमेंट किया गया था कि अंग्रेजों को खिलाफ करना है, बाइकआउट करना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाइप का। 9वां देखिए, तो आप इसका नोट बनाइए और इसको जरूर गूगल पे सर्च कीजिएगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद। हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी इट श्री रंगापत्तनम। अब देखिए, रंगापत्तनम जो है ये साउथ में है, नाम से ही पता चलता है कि श्री रंगापत्तनम। श्री रंगापत्तनम, अब बंदा बहादुर, बहादुर शाह जफर, ये सब तो यूपी के बात है। अब साउथ इंडिया के बात है तो साउथ इंडिया का शेर कौन है? टीपू सुल्तान। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है वो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ही आज़ादी का पेड़ बोया था। कहाँ पे? श्री रंगापत्तनम में। टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों से बहुत लड़े थे और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है देश के आज़ादी में। तो इन्होंने आज़ादी की पेड़ बोई थी, ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्री रंगापत्तनम में। तो ट्री ऑफ लिबर्टी के बारे में नोट्स बनाइएगा कि ट्री ऑफ लिबर्टी क्या है, कहाँ इसको बोया गया था, किसने बोया था, कब बोया था, ये भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन 9 का आंसर है बी और आपका नोट्स बनाना क्या है? टीपू सुल्तान के बारे में पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। ट्री ऑफ लिबर्टी के बारे में जरूर पढ़िए। 10वां क्वेश्चन देखिए 2018 से 19 का। विच ऑफ द होली बुक वाज ट्रांसलेटेड एज अ रज़्मनामा। रज़्मनामा कौन से बुक को ट्रांसलेट किया था और किसने करवाया था? तो अकबर ने इसको करवाया था। अकबर के ज़माने में किसको करवाया था? क्वेश्चन 10 का जो आंसर है सी। महाभारत जो है इसको ट्रांसलेट करवाया था किसने? अकबर ने, जिसका नाम है रज़्मनामा। महाभारत उर्दू में भी है जिसको बोलते हैं रज़्मनामा, अकबर साहब ने करवाया था। इसलिए उनको महान अकबर बोला गया था कि धर्म के बारे में सबको प्यार करने के लिए, सबको साथ लेकर चलने वाले वही सबसे मुगल सल्तनत में 1 नंबर थे। कौन? अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर नाम बाद में दिया गया, जैसे अल्लाह अकबर है मतलब अल्लाह सबसे बड़े हैं, उसी तरह जो यहाँ के लोग थे, देश के नागरिक थे, जो नॉन मुस्लिम थे, जो कह सकते हैं कि ब्राह्मण थे या और भी धर्म के लोग थे, वो बोले कि ये जलालुद्दीन आप नहीं है, आप अल्लाह के बराबर है, आप अकबर है। जैसे अल्लाह अकबर है, अल्लाहु अकबर है, उसी तरह जलालुद्दीन भी अकबर है। तो जलालुद्दीन का नाम अकबर इसलिए रखा गया था कि दीन इलाही धर्म चलाया था, सबको सम्मिलित किया था। बहुत सारे राजाएं पहले जीत जाते थे राजा, उसके बाद सर कलम कर देते थे। अकबर ने बोला कि नहीं, जो जीत जाएंगे उनसे हम दोस्ती करेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे। इसलिए अकबर का नाम हमेशा लिया जाता था, लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। बहुत फिल्में बनी, सीरियल बनी है, जब भी बनेगी हिट जाती है। तो 10वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर महाभारत। महाभारत को अकबर साहब ने ट्रांसलेट करके रज़्मनामा। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी डिराइव होता है कि किसने ट्रांसलेट किया है, कब किया है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो रज़्मनामा के बारे में नोट बनाइए और इसका डिटेल आप YouTube पे या आप गूगल पे सर्च करके हिंदी या इंग्लिश में अपना मनपसंद के लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। फिर अगले वीडियो में एक नए इंडो इस्लामिक कल्चर के वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय ऑल दोस्तों।